देखिए आज शनिवार है और शनिवार के दिन हमेशा टाइपिंग होता है, तो लेसन से आप लोग टाइपिंग करिए। कोई भी अगर आप टाइपिंग करते हैं तो उसको आप लेसन से बनाइए और एक्चुअली आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। कोई भी लोग हों, जैसे कि आपका जो सेमेस्टर चल रहा है उस सेमेस्टर को आप बारीकी से करिए। कोई भी दिक्कत है तो वो सर से आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समय दिया जाता है, समय का पालन करिए, ठीक है। जब आप समय का पालन करेंगे और समय का जो महत्व समझेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक्चुअली जो आपकी टाइपिंग है, जो आपका स्पीड चल रहा है, जो भी आप एक लेसन बनाइए। ये नहीं है कभी आप वो करेंगे फिर कभी आप वो करेंगे फिर कभी आप वो करते हैं, क्योंकि जो दिन आपका है बस शनिवार को छोड़ करके बाकी दिन जो आपका प्रोग्राम चलता है उसको आप प्रोग्राम करिए, है ना। और शनिवार को केवल टाइपिंग करिए, जब भी आइए अपना टाइपिंग करिए, बाकी कुछ काम मत करिए। जो आपका वो सेमेस्टर बना दिया गया है तो सेमेस्टर से आप जब चलेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ ये है कि हम बताए थे इसके पहले कि आप लोग एक कापी ले लीजिए, 5 या 10 रुपये की कापी मिलेगा, उस कापी को ले लीजिए और उसमें आपको क्या लिखना है, आज आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये मायने रखता है। मैंने बोला एक बार और भी बताए थे कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और एक्चुअली जब आप मन से करते हैं तो आपका कार्य बहुत बढ़िया होगा। जो आप सेमेस्टर बनाइए उस सेमेस्टर से अपना कार्य करिए। जो भी समझ में नहीं आता है हमसे पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, मेरा काम है आपको बताना, है ना। तो उस लक्ष्य पर अगर प्राप्ति के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि मैं और मैं उन्नति करूं और आगे बढ़ूं मैं, तो वह सिस्टम से आप काम करिए। जो भी समझ में नहीं आता है आप लोग कापी कलम जरूर लेकर आइए डेली। और शनिवार के दिन आप अदर कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, कल शनिवार के दिन आप केवल टाइपिंग ही करेंगे, है ना। टाइपिंग में क्या करना है, टाइपिंग में जो आपको लेसन दिया जाता है उस लेसन को आप टाइप करिए। पहला लेसन क्या है, दूसरा लेसन क्या है, तीसरा लेसन क्या है और आपका चौथा लेसन क्या है, ठीक है। पहला लेसन आप 5 या 10 पेज टाइप करेंगे, दूसरा लेसन जो है आपका 5 या 10 लेसन टाइप करिए, फिर तीसरा है वो भी आप कम से कम 5 या 10 पेज टाइप करेंगे, पांचवा है। इस तरह से जब आपकी अंगुली है वह माइंड में दिमाग में बैठ जाएगा कि आपकी अंगुली किस की पर जा रही है, तो आप बहुत जल्दी आप उसको टाइप कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं सर मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा। स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप ध्यान देंगे कि आपकी अंगुली किस की पर जा रही है। जब आप यह ध्यान देंगे तो आपका कार्य बहुत बढ़िया से होगा, बहुत ईजी होगा, है ना। एक्चुअली अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक बार और हमने शायद बताया था कि कीबोर्ड के बारे में कुछ ऐसे लोग को जानकारी नहीं है, जिससे एक्चुअली आप कैसे क्या करेंगे। इसमें देखिए यहाँ जो आपको कीबोर्ड यह दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे यहाँ हमेशा जो इस अंगूठे का जो आप ये प्रयोग करते हैं, जो आपका राइट हैंड लेफ्ट थंब है ना, राइट हैंड और लेफ्ट थंब का ही आप स्पेस बार का यूज़ करते हैं। और बाकी जो जनरल की होता है, जनरल की क्या है, आपका जो ए से जेड तक दिया हुआ है, इसको आप ए से जेड तक यानी कहाँ कहाँ कौन सा अंगुली आप किस पे जा रही है, ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे कुछ बटन ऐसे हैं कि जो आप लोग को नहीं लर्निंग है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यह स्केप होता है। यहाँ आप देखेंगे जो स्केप है, स्केप का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए जब आपका अकाउंटिंग जब टैली चलता है तो स्केप का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग टैली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, बैंक से होते हैं, आपका अकाउंटिंग से ही माध्यम से काम होता है। जो आप एक्सेल करते हैं, यानी एक्सेल और वो टैली एक दूसरे के क्या है, पूरक है ना। तो एक्चुअली जो एक्सेल में करते हैं उससे ज़्यादा कहीं आपका टैली में है, अकाउंटिंग में है। तो ये आपका स्केप होता है। ज़्यादातर प्रयोग हम कंप्यूटर यानी जो प्रोग्राम खोले हैं उस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए हम स्केप का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे ये होता है, जैसे आप लिखते हैं क्री, लिखते हैं कभी कभी ना, क का नीचे रहता है ना, ऐसे क्री आपको लिखना है तो इसका प्रयोग करते हैं तो वो क्री आता है। यहाँ देखिए ये टैब होता है। टैब का मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा दूरी लेना हो तो हम टैब का ही यूज़ करते हैं। और ये कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक का मतलब होता है अक्षर को स्मॉल और कैपिटल में दोनों में करते हैं। जैसे एक बार अगर आप प्रेस करते हैं तो कैपिटल में हो जाता है और फिर आप एक बार प्रेस करते हैं तो वह स्मॉल में होता है।
यहाँ देखेंगे ये आपका शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप MS पेंट में कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो आपका शिफ्ट का ज़्यादा यूज होता है। और ये आपका कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना। कैसे आप नियंत्रित करते हैं, जैसे आपको कोई हाईलाइट करना है तो कंट्रोल+A करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जब डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वह अक्षर आपका क्या होता है, डिलीट हो जाता है। यहाँ देखेंगे ये विंडो का प्रयोग, विंडो का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि माउस खराब हो गया है ना, तो माउस अगर खराब हो गया तो आप इसका यूज करते हैं, तो ये विंडो का यूज करके जिसको बोलते हैं आप एरो के माध्यम से प्रोग्राम को खोल सकते हैं। अल्ट का मतलब क्या है, अल्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ आपने डुप्लीकेट बनाना है, उसका कॉपी करना है, तो एक्चुअली इसको अल्ट के माध्यम से इसको आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ दिया है F1 का प्रयोग कहाँ होता है, F2 का प्रयोग क्या है, F3 क्या है, F4 क्या है, F5 क्या है, 6 7 क्या है, जितने भी हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसके प्रयोग से अगर कोई दिक्कत होती है तो हम हेल्प सहायता लेते हैं। और F2 का मतलब होता है डेट को चेंज करने के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। ये बैंक के लिए होता है, जो कंट्रा बैंक वगैरह होता है अकाउंटिंग के लिए। F5 होता है हम परचेज वगैरह करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से F5 हमने प्रेस किया, यहाँ से आप परचेज करना शुरू कर देंगे। देखिए ये दोनों F5 और F6 दोनों नज़दीक में है। एक्चुअली F5 का नकदी होता है, ये भी F6 का क्या होता है, नकदी होता है। ये दोनों का काम अकाउंटिंग होता है। यहाँ देखेंगे F7 का प्रयोग क्या होता है, जैसे जनरल वाउचर कुछ ट्रांसफर वगैरह करना रहता है तो इसके प्रयोग से करते हैं। ये उधारी होता है F8, जैसे कुछ सामान लोग उधार खरीदते हैं तो हम F8 का प्रयोग करते हैं। F9 का भी आप उधारी में परचेज, F8 का मतलब होता है सेल और F9 का मतलब होता है परचेज। ये दोनों क्या है, उधारी है, और F5 F6 होता है नकदी के लिए। यहाँ देखिए यहाँ जो दिया हुआ है F10, ये भी आपका जो है, जैसे कभी कभी ऐसा अकाउंटिंग में होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसे उसको जो बैकग्राउंड से होता है उसको प्रिंट करना रहता है, तो इसके माध्यम से डायरेक्ट आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं।